नमस्कार साथियों, आइए मैं लेकर आया हूं आपके लिए हिंदी संज्ञा की सेकंड क्लास, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम हिंदी संज्ञा की जो सेकंड क्लास है इसमें संज्ञाएं समाप्त कर देंगे। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगी। चलिए, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बिल्कुल सही बात है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब जब हम कंपटीशन में कूद गए तो समझ लो अब हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। अब या तो आर है या पार है, बस। मतलब कुल मिलाकर बात हुई आ रही है, मतलब पेपर की खोपड़ी में छेद करना, कुल मिलाकर पेपर की खोपड़ी फोड़नी है। बस अपना एक उद्देश्य बनाइए, मूल उद्देश्य बनाइए और उसी पर डटे रहिए। समझ लीजिए आप सफलता आपके कदमों में होगी, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, मैं गारंटी देता हूं आपको। बस क्या, एक लगन, एक मेहनत और एक जिसे बोलते हैं ना, बस लगे रहिए, डटे रहिए। आपको एक दिन आपकी जो मंजिल है 100% मिलेगी, ना मिलने का कोई सवाल ही नहीं बनता। चलिए आगे देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मेरे 2 पॉइंट रह गए थे। स्थानों के नाम, जैसे कि मान लें ताजमहल, ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लाल किला, लाल किला, चांदनी चौक आदि। ठीक, ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। एक आते हैं हमारे शहरों के नाम। शहरों के जो नाम होते हैं वो विशेष होते हैं, वो कायम आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और स्थानों के नाम जो होते हैं विशेष होते हैं, ठीक है, वो भी कायम आते हैं, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कि शहरों के नाम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कोलकाता और लिख दो लखनऊ आदि, लखनऊ आदि। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा तो समझ लो खत्म हो गया। अब चलेंगे हम नेक्स्ट, हमारा जो हेडिंग है वो है क्या है, जातिवाचक संज्ञाओं पर। ठीक है, आइए चलिए। आइए साथी, देखियो साथियों, चलिए हमारा जो टॉपिक अब है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जो है, इसकी जो परिभाषा होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है परिभाषा। लड़के क्या करते हैं, मैंने ये देखा है, किसी भी कोई भी अगर टॉपिक चल रहा है, ठीक है, और उसके जितने भी पॉइंट होते हैं पहले एकदम उदाहरण पे आते हैं, उदाहरण को पढ़ते हैं। भाई सबसे मेन चीज होती है ये, आपको ये चीज पढ़नी है, यहीं से सब कुछ है। तो इसकी संज्ञा, इसकी जो परिभाषा दे रखी है, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा दे रखी है, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, पूरी जाति का बोध हो रही होगा। जैसे आपने देखा होगा मेज होती है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं मेज ले लिया। अब मेज जो शब्द है वो पूरी जाति का बोध करा रहा है। बोलो कैसा करा रहा है? आपने देखा होगा प्लास्टिक की मेज, लोहे की मेज, लकड़ी की मेज, ठीक है। अगर वो लकड़ी की मेज कह रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, लोहे की मेज कह रहा है तो काय में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है, अगर प्लास्टिक की मेज कह रहा है तो वो काय में आएगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो विशेष, वो पर्सनल रूप से पुकार रहा है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेज को उठा लाओ, अब हमें क्या पता, किसी भी शोरूम में प्लास्टिक की मेज रखी है, लकड़ी की भी मेज भी रखी है, लोहे की मेज रखी है, और मैंने बोला कि मेज को उठा लाओ किसी से, और लड़का कंफ्यूज हो जाएगा, बोले यार मेरे क्या करूं, इन्होंने मुझसे बोला मेज को उठा ला, अब मैं प्लास्टिक की मेज लेके आऊं, लकड़ी की लेके आऊं, लोहे की लेके आऊं, तो क्या हो गया, उस आदमी ने जो उससे वो मेज मंगाई थी शब्द ऐसा यूज करा पूरी जाति वाला, वो जाति का बोध करा रहा था। ठीक है, लड़का वही कंफ्यूज हो गया, बोला यार इसने तो जाति वाला शब्द यूज कर दिया मेरे साथ में, अब मैं मेज कौन सी उठा के लेके जाऊं। हाँ, अगर वही व्यक्ति व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द के रूप में बोलता कि जाइए आप लकड़ी की मेज उठा लाइए, तो वो क्या हो जाता,
व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता वो। लेकिन क्या हुआ, उसने बोला मेज उठा लाओ, तो मेज शब्द क्या हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि मेज शब्द जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है। उसके अंदर बहुत सी मेजें आ रही हैं, अलग अलग प्रकार की मेजें आ रही हैं, ठीक। तो जो हमारा जो जातिवाचक संज्ञा है इसमें पूरी जाति का बोध हो रही होगा, पूरी जाति का, ठीक। ऐसी कुर्सी है, कुर्सी कई प्रकार की होती है, पेड़ है, अगर कोई व्यक्ति कहे कभी चलो पेड़ काटेंगे, ठीक है, मजदूरों से वो बोलता है चलो भाई पेड़ काटने के लिए चलना है, तो मजदूर कहेंगे यार बड़े कंफ्यूज होंगे, अब पेड़ काटने के लिए बोल रहा ये समझ में नहीं आ रही, आम के काटेंगे, यूकेलिप्टस के काटेंगे, पॉपुलर के काटेंगे, चीड़ के काटेंगे, सागौन के काटेंगे, पेड़ काय के काटेंगे, ठीक। तो यही होता है जाति, मतलब पूरी जाति का, जो जिन शब्दों में पूरी जाति का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। ऐसी एक शब्द है गाय। गाय वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया। मैं आपको बता दूं, जो गाय जो शब्द आ रहा है वो पूरी जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। अब बहुत से गाय तो एक ही होती है, हाँ वो एक ही होती है, लेकिन उसकी नस्लें कई प्रकार की होती हैं, जर्सी गाय, देसी गाय, विदेशी गाय, साहीवाल, ठीक हो गई, नहीं हो गई। तो लेकिन गाय शब्द पूरी जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। और मैं बोलूं जर्सी गाय, तो वो विशेष हो गई, पर्सनल हो गई, ठीक है, एक हो गई वो, तो वो उसमें काय में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। लेकिन अगर गाय शब्द आ रहा है तो गाय काय में आएगा, जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। तो जातिवाचक संज्ञा आप समझ गए होंगे। जैसे कि बहुत से उदाहरण लिख रखे हैं मैंने। पर्वत, अब पर्वत के अंतर्गत सभी पर्वत आ गए, आपको जानते हो, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सभी हो गए। लेकिन हाँ, पर्सनल किसी को नाम से लेकर पुकारा जा रहा है, हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत काय में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो विशेष एक है, उसको पर्सनल नाम लेकर पुकारा जा रहा है। अगर हिमालय की जगह अगर बोला जाए पर्वत, तो वो जाति में आएगा, क्योंकि पर्वत, क्योंकि जाति वाला जो शब्द होता है उसमें सभी आ जाते हैं। पर्वत शब्द जो है क्या, जाति का बोध करा रहा है, तो उसमें सभी पर्वत आ गए। नदियों में सभी आ गई, गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है, सभी नदियां आ गई। किताब में सभी तरह की किताबें आ गई, बाइबल, कुरान, ठीक है, रामायण, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी सब आ गई, मैथ, ठीक है, सब किताबें आ गई। विद्यालय, लड़का, विद्यालय होता है हमारा माध्यमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, विश्वविद्यालय, सभी आ गए विद्यालय में। लड़का, लड़के में सभी आ गए, सोनू, मोनू, रमेश, श्याम, मोहन, ठीक है, सभी लड़के आ गए। लड़की में भी सभी लड़की आ गई, सीमा, सुमुन, कुसुम, मीना। गाय में सभी प्रकार की गाय आ गई, मैंने बताया, देसी, विदेशी, जर्सी, साहिवाल, थापरकर, नीली गाय आ गई। बकरी में भी ऐसी नस्लें होती हैं, तो ये भी जातिवाचक का। घड़ी भी जातिवाचक है, क्यों? क्योंकि टाइटन की घड़ी अलग होगी, सोनाटा की अलग होगी, MI की ग्लोबल वॉच अलग होगी, स्मार्ट वॉच अलग होगी। ये आपको दिमाग लगाना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है हिंदी में, एक बार पढ़ लेना बस, दिमाग के ताले खोल दूंगा, समझ लेना, हिंदी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी जाकर पढ़ा देना, आराम से पढ़ाओगे जाकर, ठीक। बस नोट्स बना के चलना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना साथियों। बड़ी मेहनत लगती है बनाने में इसको, मटेरियल को। मेज आपको मैंने बताया था, प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी, हर तरह की मेज होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। लेकिन मेज शब्द काय में आएगा, जातिवाचक में आएगा, क्योंकि मेज जो है जाति का बोध करा रहा है। ऐसी कुर्सी, ऐसी गांव जो है वो जाति का बोध करा रहा है। बोले कैसे? अरे भाई किसी ने बोला कि मैं तो गांव जाऊंगा। अब भाई कौन से गांव जा रहे हो ये तो बताओ, किस गांव को जा रहे हो आप? गांव तो बहुत है, पूरे इंडिया में कम से कम 7-8 लाख गांव है, कौन से गांव को जाओगे? हाँ, अगर गांव का पर्सनल नाम लेके पुकार जा रहा है, मानकपुर, मझोली, भैंसोड़, ठीक है, बहुत गांव है, तो वो व्यक्तिवाचक। अगर किसी भी गांव को पर्सनल या विशेष नाम लेकर पुकारा जा रहा है तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर गांव शब्द आ रहा है तो वो जातिवाचक में आएगा, क्योंकि गांव शब्द जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है। समझ में आ गया होगा आपका। ऐसी शहर शब्द है, शहर शब्द जाति का बोध करा रहा है, लेकिन विशेष नाम से अगर किसी शहर को पुकारा जा रहा है नाम लेकर, कलकत्ता, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। अब चलते हैं, अब देखो ज्यादातर ना यहां से सवाल पूछ रहा है, अब एग्जामिनर यहां से बहुत पूछता है, यहां से भी पूछता है और यहां से भी पूछता है। जातिवाचक संज्ञा को वाक्य में प्रयोग करना। जातिवाचक संज्ञा को वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, ठीक। अब वो वाक्य लिख देगा, एक पेपर में वाक्य लिख देगा, आपसे पूछ लेगा निम्न वाक्य में से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, और वो 4 विकल्प बना देगा, उनमें से एक वो भी होगा जो जातिवाचक संज्ञा शब्द निम्न वाक्य में से होगा। हमें देखना पड़ेगा। अब मैंने लिखा बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं। अब बताओ बच्चे
बच्चों में तो सभी आ गए, उनमें बच्चों में किसी का नाम राम होगा, किसी का नाम श्याम होगा, किसी का सोनू, किसी का मोनू, किसी का टिंकू, किसी का पिंकू। ठीक, तो सभी बच्चे आ गए, तो बच्चे जो शब्द पूरी जाति का बोध करा दिया, इसका मतलब ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। ऐसे खिलौने, अभी खिलौने तो लोहे के भी होंगे, प्लास्टिक के भी होंगे, कोई कार का होगा, कोई बस का होगा, कोई ट्रक का खिलौना होगा, कोई बर्तनों का खिलौना होगा, ठीक है, कोई कैसा खिलौना होगा, बच्चों के खिलौने, कई प्रकार के खिलौने होंगे। तो जो खिलौना शब्द है वो पूरी जाति का बोध करा रहा है। ठीक, हाँ, अगर पर्सनल किसी खिलौने को नाम लेकर पुकारा जा रहा है, किसी भी विशेष नाम से पुकारा जा रहा है खिलौने को, मैंने मान लिया जैसे छोटे छोटे खिलौने होते हैं, हर किसी के नाम होते हैं, तो वो काय में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा, अगर पर्सनल नाम से किसी खिलौने को पुकारा जा रहा है। लेकिन अगर खिलौना शब्द आ रहा है, खिलौना अगर शब्द पूरा, तो वो काय में आएगा, जाति में, क्योंकि खिलौना जो है जाति का बोध करा रहा है, और खिलौने के अंतर्गत बहुत से खिलौने आते हैं। ये हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे, अब देखो बच्चे और खिलौना, ये क्या हो गया हमारे दोनों जातिवाचक संज्ञा हुई। इसको लिख दो, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए, पेड़ पर पक्षी बैठा है। ठीक है, पेड़ पर पक्षी बैठा है। अब ये बताइए मुझे, जो पेड़ पर पक्षी बैठा है, इसमें जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो देखिए साहब, पेड़, मैंने बताया था पेड़ पूरी जाति का बोध करा रहा है, क्योंकि पेड़ के अंतर्गत सभी पेड़ पे आ गए, सभी प्रकार के पेड़ आ गए, यूकेलिप्टस का, पॉपुलर का, सहसूत का, ठीक है, लिप्टिस का, सभी पेड़ आ गए, आम का, नीम का, पीपल का। लेकिन किसी भी पेड़ को विशेष नाम से पुकारा जा रहा है, उसका नाम लेकर पुकारा जा रहा है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर उसकी पूरी जाति का नाम लिया जा रहा है, तो वो काय में आएगा, जातिवाचक में आएगा। तो पेड़ और पक्षी, पक्षी के अंतर्गत जाति का शब्द, पक्षी जो शब्द है वो जाति का बोध करा रहा है, क्योंकि पक्षी के अंतर्गत तो सभी आते हैं ना, कोयल, तोता, कौवा, ठीक, सभी पक्षी आ गए। लेकिन अगर पक्षी शब्द आ रहा है, तो वो काय का बोध करा रहा है, पूरी जाति का। तो ये हो गया हमारा जातिवाचक। अब चलिए, ये देखा, आज के समय में नदियों में बहुत अधिक प्रदूषण हो रहा है। अब आप ये वाक्य दे देगा, आपसे पूछ लेगा, निम्न वाक्य में से जातिवाचक संज्ञा शब्द छान कर लिखिए। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा, निम्न वाक्य में से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? 4 विकल्प बना देगा, आपको देखना पड़ेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ से लेकर हमारे यहाँ जो सबसे छोटी भर्ती होती है हो तक के लिए एक रामबाण क्लास है आपके लिए ये। ठीक, रामबाण क्लास मान के चलना आप। आज के समय में नदियों में बहुत अधिक प्रदूषण हो रहा है, तो ये आता है क्या शब्द हमारा, नदियों का है, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। आप जानते हो कि नदियों के अंदर सब नदी आती है। अगर किसी नदी को विशेष नाम से पुकारा जा रहा है, गंगा नदी, यमुना, सरस्वती नदी, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर नदी शब्द आ रहा है, तो वो काय में आएगा, जातिवाचक में आएगा। समझ में आ गया होगा। बस मैं यही कहूंगा, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने पद पर डटे रहिए, चाहे कुछ भी हो जावे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चलते रहिए। आपका हंसना ही आपके दुश्मन के लिए सबसे बड़ा क्या होगा, सिरदर्दी होगा उसके लिए, क्योंकि आपका खुश रहना ही सबसे बड़ा आपके उस, समझ गए होंगे अब आप। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम हेडिंग पर। आइए साथियों, चलिए अब चलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा पर। उससे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, एक मैं आपको आयुर्वेदिक टिप्स बताना चाह रहा हूं, और उसको नोट कर लेना, डायरी में लिख लेना। एक ऐसा बताऊंगा जो कि हर घर में हर व्यक्ति को इस चीज की समस्या है। लगभग हेयर फॉल की बहुत समस्या है। आपने देखा होगा, बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं आज के मतलब समय में। हर आदमी गंजा होता चला जा रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। रीजन क्या है, डैंड्रफ, या कह सकते हैं हमारी बॉडी में खुश्की, या हम पानी कम पी रहे हैं, या बॉडी में कुछ ना कुछ कमी है। तो इसको दूर करने का सबसे सरल उपाय बता रहा हूं। आप कुछ मत करिए, अपनी नाभि, जो नाभि होती है उसमें या तो आप देसी गाय का घी डालिए 2 बूंद, या फिर शुद्ध सरसों का तेल डालिए 2 बूंद, शुद्ध सरसों जो इसको लेटा बोला जाता है उसका, या फिर शुद्ध बादाम का तेल डालिए, मार्केट वाला नहीं, अपने घर का खुद का निकाला हुआ। अब मुझे नहीं पता कैसे निकालोगे। ठीक, तो इन सब में अगर 3 चीजें बताई हैं मैंने, देसी गाय का घी, या शुद्ध सरसों या लेटे का तेल, या
बादाम का तेल, आप इसको इनमें से एक ही डालना है, तीनों नहीं एक ही डालना है। और इनमें से सबसे ज्यादा टॉप रैंक पर जो आता है वो आता है देसी गाय का घी, उसको डालिए और अपनी बॉडी के टेम्परेचर पर उसको हीट करके, जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको हीट करके 2 बूंद डालिए, ज्यादा नहीं। आप मेरे कहने से 21 दिन डाल के देख लीजिए, 21 दिन से 22वें दिन अगर आप पे बाल झड़ने 90% कम नहीं हो जाए तो अब आपका नाम, और आपके बाल एकदम काले इतने बड़े होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बालों के और बॉडी के सारे मर्द धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। एक ये रामबाण की तरह काम करता है। एक चमत्कारी नुस्खा बताया मैंने आपको, नाभि में डालना, रात को सोते टाइम, सिर्फ रात को जब सोने जाओ उसी टाइम डाल लो 2 बूंद, ठीक है बस। आइए चलिए टॉपिक पे चलते हैं हम। समूहवाचक संज्ञा, जो समूहवाचक संज्ञा होती है, जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूह का मतलब झुंड या एक ही स्थान पर जहां पर झुंड लगाकर व्यक्ति बैठे होंगे, कोई भी चीज बैठी होगी, व्यक्ति ने कुछ भी बैठा हो, झुंड लगाकर वो कायम आएगा, समूहवाचक संज्ञा में आएगा, झुंड में या समूह में। देखो जातिवाचक में समूहवाचक में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो जो समूहवाचक है वो वेरी इजी है, बहुत आसान है। जहां पर भी झुंड में बैठे हैं ना, ये समूह में बैठे हैं व्यक्ति, जैसे सेना है वो झुंड में होती है, समूह में होती है, ठीक है। सभा है, सभा में भी लोग झुंड में होते, समूह में होते हैं, ठीक है। और जो बहुत से शब्द हैं ऐसे, तो देखो जरा इसका उदाहरण देखो, परिवार में सभी लोग समूह में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, ठीक है। फिर है सेना, सेना में लोग एक जगह रहते हैं, झुंड में रहते हैं। भीड़, भीड़ में भी लोग एक जगह रहते हैं, झुंड में रहते हैं। सभा में लोग झुंड में बैठते हैं, ठीक है, समूह में बैठते हैं। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा जो होता है ना, इसको बोलते हैं संगीत की मंडली। संगीत की मंडली आपने देखा होगा, जो संगीत जहां पर होता है, जहां पर नाच गाना नृत्य होता है, वहां पर संगीत बजाने वाला, मतलब एक तो चिमटा बजाने वाला, ढोलक या ढोल बजाने वाला, ठीक है, वायलिन बजाने वाला, सब अलग अलग प्रकार से बैठे हुए होते हैं, ठीक। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं, या उसको बोलते हैं संगीत मंडली। तो वो सब समूह में बैठे हुए होते हैं। तो ये हो गया हमारा मेला। मेले में आप जानते हैं मेले का आयोजन होता है, तो वहां पर क्या होता है, सब लोग समूह में होते हैं। कक्षा, कक्षा में व्यक्ति सब बच्चे समूह में बैठते हैं। झुंड, और झुंड में तो आप जानती हो, भेड़ों का झुंड, बकरियों का झुंड, भैंसों का झुंड, गाय का झुंड, व्यक्तियों का झुंड, ये सब समूह में होते हैं, समूह में चलते हैं। गुच्छा, जैसे चाबियों का गुच्छा होता है, ठीक है, चाबियों का गुच्छा आपने देखा होगा, चाबियों का गुच्छा होता है, वो सब समूह में होती है चाबियां। टुकड़ी, टुकड़ी भी यही होता है, जैसे कि हमने देखा होगा, अब जब हम तुम छोटे छोटे थे, जब खेले करे तो उसमें टुकड़ी बना ले करे, 4-4 लड़कों की, 8-8 लड़कों की टुकड़ी बना के खेले करे थे, ठीक है। तो वो भी हम समूह में होकर, तो ये क्या हो गया हमारा समूह हो गया ये भी, ठीक है। तो ये जितने शब्द समूहवाचक का बोध करा रहे हैं, यही नहीं, आप इसमें हजारों लाखों शब्द लिख सकते हो। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए लिखने की, बस आपको पहचानना, बस खाली एक छोटी सी पहचान है, समूहवाचक, जो झुंड में होंगे व्यक्ति, ठीक है, जो शब्द झुंड का या समूह का बोध करा रहा होगा, तो वो काय में आएगा, समूहवाचक संज्ञा में आएगा। और इसकी एक पहचान हो रहा है, देखो समूहवाचक संज्ञा ये हमेशा एक वचन होते हैं। देखो लो चाहे परिवार, ये परिवार कहाँ गया, ये बोले ये परिवार कहाँ गए, ये परिवार कहाँ गया, यही तो बोलेंगे, तो एक वचन हो गया। सेना आ गई या सेना आ गया, आ गए, सेना आ गई, ऐसी तो बोलेंगे। भीड़, भीड़ ये कहेंगे क्या, भीड़, भीड़ भाग गए या भाग गई, ये भीड़ समाप्त हो गई, समाप्त हो गए, समाप्त हो गई, एक वचन में बोलेंगे ना। कोई सा भी है, सभा समाप्त हो गई, सभा समाप्त हो गए, हो गई, एक वचन में बोलेंगे ना। मेला, कक्षा ऐसे ही, झुंड है, गुच्छा है, गुच्छा खो गए, खो गए, गुच्छा खो गया, इसका मतलब एक वचन। ये जितने भी शब्द है एक वचन का बोध करा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, समूहवाचक हो गए, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमेशा एक वचन का बोध कराते हैं, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा को वाक्य में प्रयोग करना, समूहवाचक संज्ञा को वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, आप इसको बहुत ज्यादा डार्कली पढ़ना, बढ़िया करके पढ़ना, मैंने 2 ही लिखे, आप 20-50 बना सकते हो। जितना आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हो, तो आप पेपर की खोपड़ी में ज्यादा से ज्यादा एकदम कर सकते हो, पेपर की खोपड़ी भी एकदम फोड़ सकते हो। बस आपको ये पकड़ना है, एग्जामिनर ने कैसे पेपर सेट करा, कैसे घुमाया, आपको भी वैसा ही घूमना है। क्यों? क्योंकि आपको पेपर की खोपड़ी फोड़नी है। देखो जरा, मैं अपने परिवार का सबसे ईमानदार लड़का हूं।
अब ये बताइए, परिवार जो है ये काय का बोध करा रहा है? परिवार ये करा रहा है हमारा समूह का, समूहवाचक संज्ञा हो गया ये, तो ठीक है। चलो साहब, अब यहां पर आ गया लड़का, देखो ये आ गया लड़का, यही कंफ्यूज होगा। अब आपसे पता क्या पूछेगा पेपर चेक करने वाला, निम्न वाक्य में आप समूहवाचक शब्द छांट कर लिखिए। आपको पता है परिवार क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि परिवार के लोग समूह में रहते हैं। लेकिन लड़का जो आगे काय का आगे जातिवाचक संज्ञा, ये जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। क्यों लड़के में सभी आ गए, पिंकू, रिंकू, मिंकू, सिंकू, ठीक, आप जानते हो। तो इसमें कौन सा हो गया? ओनली परिवार जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। समूहवाचक, सॉरी, परिवार क्या हो गया? समूहवाचक हो गया, और लड़का जातिवाचक। फिर आते हैं, मैं अपनी सेना से प्यार करता हूं। प्यार नहीं करता, मैं अपनी सेना के लिए जान भी दे सकता हूं, मुझे अपनी सेना पर घमंड है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे, मेरे हिसाब से टॉप सेना मानी जाती है, और हमें होना भी चाहिए, अपनी सेना पर गर्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो टांग फैला के सो जाते हैं और हमारे सेना के जवान बाउंड्री पे पूरी रात भर खड़े होकर गश्त देते रहते हैं, और हम चैन की नींद सोते हैं। और सुबह को उठकर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सबसे पहले गलत सलत बोलते हैं, लेकिन ये गलत बात है। हमें अपनी सेना के लिए, मतलब समझ लीजिए, सेना ही सब कुछ होती है किसी भी देश के लिए, ठीक है। मैं तो अपनी सेना पर सबसे ज्यादा गर्व महसूस करता हूं, और मेरी सेना बहुत ग्रेट सेना है। मैं अपनी सेना से प्यार करता हूं। देखो यहां पर आया हमारा सेना शब्द, ठीक है। तो जो सेना है ये काय का बोध करा रहा? जाति का बोध करा रहा, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक। आपके समझ में आ गया होगा। लगे रहिए, मेहनत पर डटे रहिए, किसी भी स्थिति में हो, चाहे आप किसी भी कैसे भी स्थिति में हो, बीमार हो, कुछ भी हो, बस पढ़ते रहिए। एक न एक दिन बीमारी भी खुद चली जाएगी, बोलेगी ये तो बड़ा बेशरम है, नहीं मानेगा, इसने तो लक्ष्य बना लिया पेपर की खोपड़ी में छेद करना, बोलो इसको छोड़ के चलो, ये तो मानेगा नहीं, ये नहीं छोड़ेगा, ठीक। चलिए आगे चलिए। आइए साथियों, अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो हमने व्यक्तिवाचक पढ़ ली, जातिवाचक पढ़ ली, समूहवाचक संज्ञा पढ़ ली, अब चलते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती है या किन्हें कहते हैं, और इनकी परिभाषा। जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हैं, ठीक है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या जो ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु के नाम से पुकारे जाते हैं या जिन्हें बोलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैंने लिखा गैसीय पदार्थ। जो गैसीय पदार्थ होते हैं, जितने भी होते हैं गैस फॉर्म में, वो सब किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, नाइट्रोजन, हीलियम, ठीक है, बहुत सी गैसें हैं, जितनी भी गैसें हैं हमारी सब किस में आ जाएंगी? इसमें आएंगी, ठीक है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जितनी भी गैस है टोटल। धातुओं के नाम हीरा, चांदी, सोना, पीतल, लोहा, प्लेटिनम, तांबा आदि, ठीक है, ये सब जितनी भी धातुएं होती हैं। मिट्टी, मिट्टी भी इसमें आती है, लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। मिट्टी, मिट्टी किस में आती है? ये भी इसी में आता है, मतलब मिट्टी द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, मिट्टी। फिर है अधातुओं के नाम। अधातु कौन कौन से? कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये अधातु हैं। ये किस में आते हैं? हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर है पदार्थों के नाम। पदार्थ, ठीक है, जिन्हें हम दिनचर्या में यूज करते हैं। दूध, तेल, घी, पानी, दही, जूस, डीजल, पेट्रोल आदि, ये क्या हुए? हमारे पदार्थों के नाम हो गए। ये सब क्या हुए? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा को एक नोट करके लिख लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करके लिख लो। इन्हें अगणनीय संज्ञा भी कहते हैं। इन्हें अगणनीय संज्ञा भी कहते हैं। आपसे पूछेगा किस संज्ञा को अगणनीय संज्ञा के नाम से जाना जाता है? किसको? द्रव्यवाचक संज्ञा को। क्यों? क्योंकि इनको नापा और तोला जा सकता है, ठीक है, गिना नहीं जा सकता, क्योंकि इन्हें
इन्हें हम माप या तोल सकते हैं। इन्हें हम माप या इन्हें मापा या तोला, इन्हें मापा या तोला जा सकता है। इन्हें दोबारा लिखो जरा, इन्हें मापा तोला जाता है, ठीक है। जिन्हें मापा या तोला जाता है वो काय मांगे, द्रव्यवाचक संज्ञा मांगे। इन्हें अगलनीय संज्ञा भी कहते हैं, ठीक है। कुछ तेल, कुछ घी, कुछ दूध, पानी का है, जूस का है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा अगलनीय, कोई गणना नहीं कर सकते हम, इनको गिन नहीं सकते। इन्हें क्या करते हैं, माप या तोल सकते हैं। तो जिन्हें मापा या तोला जाएगा वो काय मांगे, द्रव्यवाचक संज्ञा मांगे। और मैंने आपको लिख दिया है ठोस जितने भी पदार्थ हैं सब द्रव्यवाचक मांगे। गैस फॉर्म में जितने भी है सब द्रव्यवाचक मांगे। जितनी भी धातु हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम, लोहा, पीतल, एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, सब काय में आते हैं, द्रव्यवाचक मांगे। अधातु जितने भी हैं, आयोडीन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, क्या मांगे, सब अधातु मांगे, ठीक है। मैंने ये बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हमारा अब है भाववाचक संज्ञा। तो मेरे साथियों, रसगुल्लो लगे रहिए, डटे रहिए, मेहनत करते रहिए, बस अपने लक्ष्य पर अपनी निगाह रखिए और पेपर की खोपड़ी में छेद करते रहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए साथियों, चलिए देखियो मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो देखो, जो भाववाचक संज्ञा होती है उसकी जो परिभाषा है, मेन चीज परिभाषा है। अगर आपने परिभाषा समझ ली तो समझ लो, आप कोई सा भी उदाहरण दे दे, आप तुरंत बता दोगे इसमें कौन सी संज्ञा होगी। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, अच्छाई, बुराई, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक। भाव, इसका नोट करके पॉइंट है, भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा होती हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, वो भाववाचक संज्ञा होती है जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। हाँ भाई, हाँ उसकी लंबाई बढ़ रही है भाई, वो हमने महसूस किया, देखा नहीं। अरे उसकी जब लंबाई बढ़ रही, क्या आपने देखा नहीं? वो हंस रहा था, हाँ हमने महसूस किया, उसका हंसनापन नहीं देखा आपने, वो हाँ भाई हंस रहा, महसूस किया, ठीक। और जैसे बहुत एग्जाम्पल, हंसना, प्रेम, बचपन, मिठास, सुंदरता, बुढ़ापा, अच्छाई, बुराई, गुस्सा, सर्दी, गर्मी। सर्दी भी महसूस करते हैं हम, गर्मी भी महसूस करते हैं, देख नहीं सकते इन चीजों को, ठीक है। तो हम भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छाई भाववाचक संज्ञा है, बुराई, गुस्सा, हंसना, प्रेम, बचपन, मिठास, सुंदरता, बुढ़ापा, सर्दी, गर्मी, जिनमें भाव होता है, क्या होती है, भाववाचक संज्ञा है। अब देखो, भाववाचक संज्ञाओं को वाक्य में प्रयोग करना, ठीक है। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? एक शब्द आया आपका, आज बहुत ज्यादा गर्मी है। अब आपसे पूछेगा निम्न वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द छाटिए, तो आप तुरंत छांट लोगे, गर्मी क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा, ठीक। फिर है, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं, भाई गुस्सा मत होना, बात कैसे कैसे करके तो बन के आई है बड़ी मुश्किल से, अब फिर तुम गुस्सा हो जाओगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा। तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं, ये आ गया हमारा गुस्सा, ये क्या हो गया हमारा भाववाचक, ठीक। नेक्स्ट है, तुम बहुत अच्छा गाती हो, इसमें क्या आ गया, अच्छा, ये क्या आ गया हमारा भाववाचक शब्द आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा भाववाचक। अच्छा, बुरा, ये सब क्या होते हैं, भाववाचक शब्द होते हैं। एक बार और सुन लीजिए, जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। मेरा भी टाइम ओवर हो रहा है क्योंकि मुझे भी घर पहुंचना है।
तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों, लगे रहिए, पढ़ते रहिए।